जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 शेयर्स की और बिग न्यूज़। जहां पर क्या है तो एक कंपनी जो कि बोनस अनाउंस करने वाली है, बोनस को लेकर मीटिंग होने वाली है। वहीं पर तीन कंपनियों पे करीब करीब बड़े ऑर्डर की खबर है और 3 कंपनियां जहां पर Q4 की अपडेट, अभी रिजल्ट नहीं है लेकिन अपडेट के दम पे 12-14% तक स्टॉक भाग गए। और वहीं पे दोस्तों आज मार्केट जहां पर निगेटिव था और सडनली 10-11 बजे एक खबर और मार्केट ग्रीन में क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सारी चीज़ें बदल गई है? क्या कोई डील हो गई है? क्या स्टॉक मार्केट पे इसका रह सकता है असर? वो सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरेटा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं और देखें जरूर। दोस्तों, यदि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, Q4 का सीज़न, जी हाँ, Q4 मतलब क्या है? क्वार्टर 4, जो दिसंबर के बाद आज जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने स्टार्ट हो गया है। तो क्या है, बोनस, डिविडेंड, बायबैक, है ना, ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। यहाँ पर पहली अपडेट आ रही है, इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है 9 अप्रैल को यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके अंदर कंसीडर ए प्रपोजल फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो शेयर होल्डर रहेंगे, मतलब जिसके पास ऑलरेडी इनके शेयर हैं, उनके लिए कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है। अब कई लोग जो मार्केट में अगर नए हो तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, पुराने सब जानते हैं। कंपनी क्या है, जब अच्छा काम करती है तो कहीं ना कहीं वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखना भी चाहती है, तो उनको बोनस देती है, जिसमें वो शेयर्स जो हैं वो या तो 1:1 में दे दें, एक के बदले 1 शेयर, एक के बदले 3 शेयर, एक के बदले 5, जो भी कंपनी का डिसाइड होगा ये 9 तारीख को। तो बड़ी चीज़ है, और कंपनी सबसे मेन है अच्छी चीज़ होना, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया है, बोनस, डिविडेंड, बायबैक, राइट इशू, ये सब क्या साइड डिशेज हैं। ऑलरेडी अगर अच्छा शेयर और पहले से आपके पास है तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात होगी। कंपनी कौन सी है? आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। आज 6 अप्रैल, अगर आप देखेंगे इस खबर के बाद आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में एक तेजी देखने को मिली, वरना एक वक्त था जहां पर शेयर नेगेटिव था और डे के एंड में 3.5% तक की तेजी दिखी और ओवरऑल एंड में तेजी 2.83% की तेजी के साथ क्लोजिंग नजर आई। खबर क्या है यहाँ पर भी आप देखते हैं, आनंद राठी, आप देखते हैं यहाँ पर ये भी रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 70,000 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको रिवॉर्ड मिलने वाला, 70,000 जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। दोस्तों, सेकंड टाइम्स इन 2 ईयर्स, 2 सालों में दूसरी बार दे रही कंपनी। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो आपको मैक्सिमम चार्ट से मालूम पड़ जाएगा, कंपनी ने ओवरऑल बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है, 1000% के रिटर्न दिए हैं और ऊपर से बोनस मिल रहा है। वाह! कंपनी की कुछ फाइनेंशियल चीज़ें देख लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर कितने हैं, 43% है। एफआई के पास माल कितना है तो देख सकते हैं 6.6, 9.45 डीआई, और दोस्तों पब्लिक के पास 40% है। बैलेंस शीट में भी 767 करोड़ के रिजर्व्स और 82 करोड़ की बोरिंग है। और अगर हम दोस्तों देखें लास्ट क्वार्टर के नंबर्स दिसंबर के, तो यह कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया था, 100 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के बराबर ही था। तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, बेहतरीन है। इवन देख सकते हैं कंपनी 27,000 करोड़ की है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर हल्का फुल्का का 5 की फेस वैल्यू है और प्लेज भी यहाँ पर बहुत या नहीं के बराबर। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको यहाँ पर कितना 115 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, और किससे मिला ये बड़ी बात है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। दोस्तों, जो क्लाइंट है वो क्लाइंट अगर समय समय पर काम देते रहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एलटी बोर्ड्स, है ना, ब्रांच पैनल्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ बात किसकी हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ बात हो रही है मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, आज 6 तारीख। अगर आप देखेंगे मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, तो आज यहाँ पर 2.66% की तेजी देखने को मिली। हालांकि अगर आप लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो अच्छी तेजी के बाद फ्लाइट जरूर नजर आता है शेयर। मरीन इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 68% है, एफआई और डीआई के पास ना के बराबर माल है, बाकी 31% की होल्डिंग पब्लिक के पास में। दोस्तों, कहाँ पर? फरवरी तक अगर हम बात करें तो फरवरी का डेटा भी यहाँ पर आ गया है। इसके साथ बैलेंस शीट देख लें तो 402 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 56 करोड़ की बोरिंग है।
क्वार्टरली नंबर्स दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इनका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था पिछले कुछ क्वार्टर में, थोड़ा अनइवन होने के कारण इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है इसको टोटल 3 ऑर्डर मिले हैं। मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की तरफ से इनको सप्लाई ऑफ केबल्स डोमेस्टिक एंटाइटी है, एसटी केबल की सप्लाई करेंगे और 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। एक इनको 19 करोड़ का अलग मिला है और एक नियर अबाउट आई थिंक 38 करोड़ रुपीज़ का है। ऐसे अगर हम देखें तो टोटल इनको ऑर्डर दोस्तों 150 करोड़ से ऊपर के मिले हैं। कंपनी कौन सी है तो आप यहाँ देख सकते हैं, डी कैप्स डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आज 6 तारीख के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं इनको ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्केट मिले, 2.74% की तेजी है। अगर मैं नीचे की तरफ ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ अपडेट अभी इतनी आई नहीं है ना, क्योंकि कई बार चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है अदानी इलेक्ट्रिक की तरफ से यहाँ पर 100 करोड़ का ऑर्डर है। ऐसे टोटल 3 ऑर्डर मिले दोस्तों यहाँ पर इनको, किसको, डायमंड पावर। अगर हम बात करें थोड़ा सा अनइवन रहता है इसका भी, देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रॉफिट चल रहा था इनका, लेकिन मार्केट में गिरावट ही। अगर आप ये देखेंगे क्या 5 ईयर के रिटर्न्स, तो रिटर्न्स यहाँ बने हैं, है ना, क्योंकि बहुत अफरा तफरी के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी नजर आई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिसंबर के अंदर आप देखें एक वक्त में इनके शेयर्स प्रमोटर के पास नहीं थे, फिर बहुत सारी एक्सचेंज हुई, है ना, मालिकाना हक बदला, बहुत कुछ देखने को मिला। उसके बाद देखें 84% प्रमोटर के पास, एफआई के पास नहीं है, डीआई के पास नहीं है, पब्लिक के पास 15% है। बैलेंस शीट देखें तो एक वक्त इनके पास माइनस में बैलेंस शीट चल रही थी दोस्तों, प्लस में थे, फिर माइनस में हुई। अभी देखें 610 करोड़ की बोराइंग के साथ काम कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर अगर हम देखें तो 50 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पर। तो समय ऐसा चल रहा है दोस्तों जहाँ पर अभी स्टडी करना, पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। कि लोग वीडियो देख रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डर इतना बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है इसमें 7% की जंप देखने को मिली, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट 1 ईयर में तो आपको गिरावट दिखेगी, 5 ईयर में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस के बाद गिरावट हुई है। तो शेयर करता क्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने 5000 करोड़ रुपए की जो प्री सेल्स जो अर्न की दोस्तों उसके दम पर, तो उसके दम पर यहाँ पर, और 3000 करोड़ की सिर्फ Q4 के अंदर ही है। Q4 के अंदर ही इसको 3000 करोड़ की है, 33K की। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में अगर बात करें तो 5000 करोड़ की सेल्स मिली है। किसको, मैक्स एस्टेट्स को। मैक्स एस्टेट्स की बात करें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 44% यहाँ पर प्रमोटर हैं, 45 कह सकते हैं। एफआई के पास ही बड़ा माल है 25, डीआई के पास है बाकी 21-21% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों रियल इस्टेट की कंपनी है, तो यहाँ पर बोरिंग तो देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अनइवन चलता है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि एक खबर के दम पर, एक न्यूज़ के दम पर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाए। दोस्तों अब 3 से 4 ऐसे स्टॉक देखने को मिले जहाँ खबर बड़ी दमदार थी। आज आप देखें यहाँ 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिली है ना। तो 12% की तेज़ी क्यों, क्योंकि पिछले 6 मंथ में देखें फ्लैट है। आप अगर 1 ईयर में देखेंगे तो बढ़िया देखने को मिलेगा, और 5 ईयर में देखेंगे तो और भी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मैक्सिमम देखेंगे तो थोड़ा सा आपके सामने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है इसने जो Q4 में जो सेल्स की दोस्तों उसकी अपडेट के कारण Q4 की जो सेल्स है उसमें इनको यहाँ पर 46% का रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आ रहा है। और दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर इस रेवेन्यू ग्रोथ की जैसी गाइडलाइन मिली उसके बाद यहाँ पर रैली आती नजर रही है। मेरा ये कहना है बस कोई एक चीज़ को देखकर इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा तेज़ी से नहीं दौड़ें। अगर मैं आपको और भी स्टॉक दिखाऊँ दोस्तों, जहाँ देख सकते हैं पीसी ज्वेलर्स, इसी खबर के दम पर यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के अंदर भी आप देखें 3-3.5% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स, इसमें भी देखें 5.87% की तेज़ी देखने को मिली है स्काई गोल्ड के अंदर भी। और अगर हम बात करें तो थंगमाइल जो ज्वेलरी है इसके अंदर भी देखें 5-5.5% की, क्योंकि तो Q4 में जो हमारा शादी का सीज़न रहा है तो उसके कारण यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। तो सेंको गोल्ड पहला रहा है। उसके बाद देखेंगे आप एक्विटास केमिकल, पिछले कई समय से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है एक्विटास केमिकल, और आज भी इसने रिकवरी मोड में ही रहा है। 6 मंथ में देखें जहाँ तो कोई गिरावट का असर ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला है। इसके बाद आप देखें कल्याण ज्वेलर्स, जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, आज यहाँ पे भी 6.5% का हमको जंप देखने को मिल रहा है। किसमें, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर। अगर आप इसका लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो गिरावट है, और मैक्सिमम देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न्स के बाद एक डिप करा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बहुत तेज़ गए दोस्तों और फिर गिरे हैं उसके कारण। इसके बाद आप देखें डीसी इन्फोटेक एंड कम्युनिकेशन, आज यहाँ भी देखें 16% की जंप है डीसी इन्फोटेक के अंदर।
दोस्तों कहीं ना कहीं जो आईटी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं थोड़ा सा रिकवरी मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए आप 1 मंथ में यहाँ पर गिरावट के नाम पर कुछ नहीं हुआ, 48% की तेजी है। 6 मंथ में यहाँ कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। इवन अगर आप जनवरी 2026 से देखेंगे तो स्टॉक में एक तगड़ी जंप देखने को मिल रही है। कितना? 72% की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको नजर आएगा कि 294% के रिटर्न यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों निफ्टी 50 आज देखें आप, सडनली तेजी आई। तेजी के पीछे रीजन क्या देखें? 10-11 बजे के बाद 1 से 1.5% निफ्टी भागा है दोस्तों। आप देखते हैं 400 पॉइंट की तेजी नजर आई। तो ऐसा क्या हुआ? सेम अगर आप ये देखेंगे तो आपको सेंसेक्स के अंदर भी वही नज़ारा दिखेगा। यही टाइम फ्रेम था, वहीं से तेजी यहाँ भी 2.2% की सेंसेक्स के अंदर भी तेजी हमको नजर आई है। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई क्या रीज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने ग्लोबल इंडाइसेस लगाए हैं। इन ग्लोबल इंडाइसेस में निफ्टी में तेजी जो वो तो ठीक है, डाउ जोन्स में जो है कल का है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे यूरोपियन मार्केट से देखें तो डेक्स आप अंदाजा लगाएं, रेड है, इंग्लैंड ग्रीन है। इसके साथ आप देखें आपको CAC स्पेन भी रेड दिख रहा है, दूसरे और यूरोपियन मार्केट रेड दिख रहे हैं आपको। अब आगे चलते हैं, देखें आप यहाँ पर जो रशियन इंडेक्स है वो ग्रीन है। अब आप अंदाजा लगा लें कितना अनइवन चल रहा है मार्केट के अंदर। निकाई ग्रीन है, आप यहाँ संघाई देखें रेड है, चाइनीज मार्केट रेड दिख रहे हैं। आप ये कॉस्पी देखें 1% के करीब, 1.25% के करीब यहाँ पर देख सकते हैं तेज है। वहीं पर आप देखें आपको दूसरे कई मार्केट जो है वो रेड ग्रीन, मतलब अभी कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है तो मैं आपको दिखाया था। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं हम कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मार्केट अचानक ग्रीन हुआ। आप ये देखते हैं क्रूड की प्राइस हल्की सी गिरते हुए नजर आ रही है। तो खबर क्या है दोस्तों? तो चलिए खबर की तरफ भी बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी चल रही है। पेट्रोकेमिकल पे हमला कर दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब करीब हमला कर रहे हैं। और दोस्तों यहीं पर एक हल्की सी खबर निकल कर आ रही है क्या कि जो अमेरिका है इसने 45, क्या बात करें, 45 डेज का जो प्लान है वो प्लान देते हुए नजर आया है अमेरिका कि भाई 45 डेज का जो है वो हम क्या कर लें, यहाँ पर सीज फायर कर लें। अगर आप देखेंगे बस वो खबर आने थी 45 डेज वाली। आप चारों तरफ देखेंगे स्ट्राइक चल रही हैं, गिरावट हो रही है ना। US के जो प्लेन है वो शॉट डाउन किए गए हैं, वो सारी चीज़ हुई है। बस इस 45 डेज वाली खबर जैसी मार्केट में निकली दोस्तों, क्या कि भाई अमेरिका प्लान कर रहा है कि भाई 45 दिन का पहले सीज फायर कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे। इस खबर के दम पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब चीज़ें। आप देखें बहरीन के अंदर क्या हुआ है, तो बहरीन के अंदर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज वहाँ पर तक हमले हो रहे हैं, है ना। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अटैक सऊदी अरेबिया पर होता नजर आया। जो मेलोनी वहाँ गई हुई थी, वो सारी चीज़ देखने को मिली है। अब अगर हम देखें तो अब बोलेंगे सर ये क्या चल रहा है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है क्या, US का जो ऑर्डर मिला दोस्तों, जो सारा खेल हुआ है वो खेल कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर 45 डेज वाली जो है उस पर अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब आज रात में सारा इनके 48 आवर वाला ख़त्म हो जाएगा। अंदर पेठे क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। मेरा ही कहना है रिटेल इन्वेस्टर्स अभी स्टडी करें, चीज़ों से दूर रहें। 2-4% ऊपर खरीद लेंगे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ ट्रैप होना नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉर कितनी भी लंबी खींच सकती है, क्योंकि ये भाई साहब का कुछ कहना नहीं है ना। अपने 22 से 24 जनरल को ये जो है फायर करने के बाद बैठे हुए हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।